नमस्कार साथियों, मैं संजय मूंड आप सभी का स्वागत करता हूं ठेठ बात के इस खास कार्यक्रम में। साथियों, बात है 22 सितंबर 2022 की। उस दिन राजस्थान के इतिहास में कुछ ऐसा घटित हुआ कि राजस्थान की राजनीति अचानक से हिलोरे मारने लगी। राजस्थान में कई नेताओं की बाछें खिल गई। उन्हें लगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना पद छोड़ रहे हैं और वो दिल्ली जा रहे हैं। जी हां साथियों, उस दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अशोक गहलोत ने हामी भर दी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी ये घोषणा करते ही पूरे राजस्थान सहित उत्तर भारत की कांग्रेस की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई कि क्या अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी को एक नई संजीवनी दे पाएंगे। लेकिन इसके बाद महज 3 दिन बाद ही कुछ बड़ा होता है। अशोक गहलोत के पास उससे पहले ही कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आता है। अशोक गहलोत के कान में एक बात बोली जाती है कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाकर उसके बाद में सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। वहीं अशोक गहलोत अपने बयान में ये कहते हैं कि नहीं, वो ये चाहते हैं कि पहले कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो, वो चुनाव जीते, उसके बाद में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा पेच सामने आता है। अगर गहलोत पहले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं तो कांग्रेस का जो उस समय अंतरिम अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, वो राजस्थान के अंदर राहुल गांधी के कहने पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकती थी। लेकिन जो बात अशोक गहलोत ने कही, अशोक गहलोत कहते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री रहने दिया जाए जब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन जाऊं। और चूंकि जैसे ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनाने का जो जिम्मा है या जो सिग्नेचर है पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, वो अशोक गहलोत के पास आ जाते हैं। और अशोक गहलोत जो कि मन में ठान चुके हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान कभी नहीं देनी, वो उस समय आसानी से सचिन पायलट को मात दे सकते थे। इसी बीच अशोक गहलोत एक नया खेल खेलते हैं। अशोक गहलोत अपने बड़बोले नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को साथ लेकर तनोट माता चले जाते हैं। उनके जैसलमेर जाने के बाद ही राजस्थान के अंदर जयपुर में एक नई हलचल पैदा होती है। उस समय के जलदाय मंत्री महेश जोशी, यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल और 2-3 अन्य लोग, वहीं अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ एक नई लॉबिंग शुरू करते हैं। जयपुर के अंदर कांग्रेस के लगभग 95 विधायकों को इकट्ठा करने की बात करते हैं। लेकिन ये विधायक इकट्ठा क्यों हुए? साथियों, यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि ये सभी विधायक एक ही स्वर में कांग्रेस आलाकमान को एक संदेश भेजते हैं, एक चिट्ठी भेजते हैं कि किसी भी तरह से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बदला जाए तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाए। और ये सभी विधायक मिलकर कांग्रेस के उस समय के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। इस्तीफा सौंपने के बाद चूंकि भाजपा के उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था, शायद कोर्ट में अभी भी मामला विचाराधीन है कि किस तरह से इन्होंने इस्तीफा देने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द नहीं करी थी, उनकी समाप्त नहीं करी थी। लेकिन इस सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि अशोक गहलोत ने बड़े ही सातिराना अंदाज में राहुल गांधी की उस चाल को विफल कर दिया जिसमें राहुल गांधी अशोक गहलोत को पटकनी देना चाहते थे। क्योंकि अशोक गहलोत उनकी दादी के समय से राजनीति में सक्रिय हैं और वो राजनीति के कह गए शायद राहुल गांधी को सिखाकर ही आए होंगे, उनसे सीख कर नहीं आए होंगे। इसके बाद 29 सितंबर 2022 को अशोक गहलोत ये कहते हुए मना कर देते हैं कि उनका मन राष्ट्रीय राजनीति में जाने का नहीं है और वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साथियों, इस दिन से शुरू होती है कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी अदावत। अब लेकर चलते हैं आज आपको पटना की तरफ। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम राष्ट्रीय नेता वहां मौजूद हैं। लेकिन वहां की प्रथम पंक्ति में अगर आप ध्यान देते हैं तो एक तरफ राहुल गांधी बैठे हैं, उनके एक तरफ केसी वेणुगोपाल हैं, एक तरफ अजय माकन है। लेकिन उनके जस्ट बगल में या यूं कहें सबसे फ्रंट रो में मीडिया की हेडलाइंस में जो आ रहे हैं वो हैं राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट। और इसी समय मीडिया एक और खबर दिखा रहा है और वो है कि इस समय अशोक गहलोत कहां है। अशोक गहलोत है अहमदाबाद में सूरजमाली से मिलते हुए, तस्वीर उन्होंने अभी अभी लगाई है। तो इस वाली जो घटना है, आज का जो घटनाक्रम है, इससे हमें जो समझ में आता है आज हम उसके ऊपर
विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राहुल गांधी 2014 में, तब से कांग्रेस के अंदर एक धड़ा राहुल गांधी का और दूसरा धड़ा सोनिया गांधी का बनने लग गया था। क्योंकि पुराने और वयोवृद्ध नेताओं को राहुल गांधी ने किनारे कर दिया था, और या यूं कहें सिर्फ चापलूसों को अपने पास जगह थी। बाकी जो भी नेता सीधी बात जो बताते थे कांग्रेस आलाकमान को, उनसे धीरे धीरे दूरी बना ली। अहमद पटेल के जाने के बाद सोनिया गांधी वैसे भी अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि उनको सलाह देने वाला कोई नहीं था। लेकिन उस समय राहुल गांधी के खास व्यक्ति सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे, और कांग्रेस 21 सीटों पर जो करारी हार झेलकर आई थी, उस कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट ने जान फूंकते हुए 99 सीटों पर ला खड़ा किया। लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत, जो सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उस समय किसी भी तरह कांग्रेस आलाकमान से यह फैसला करवा के ले आए कि राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो अशोक गहलोत बनेंगे। साथियों, बात करते हैं 2020 की उस बगावत की, जिसमें सचिन पायलट मानेसर चले गए थे और अशोक गहलोत आलाकमान को यह बात बताने में सफल रहे कि सचिन पायलट उनकी राजनीति खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस को राजस्थान से खत्म करना चाहते हैं, और वो भाजपा के साथ मिले हुए हैं। और इस बात का ठोस आधार ये रहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी अशोक गहलोत के बिना राजस्थान में फड़फड़ा भी नहीं सकती। सारी कांग्रेस पार्टी की जो पूंछ है वो अशोक गहलोत के हाथ में है। वो जब चाहे उस पूंछ को मरोड़ देते हैं, वो जब चाहे तब खींच लेते हैं। अब साथियों, हम आपको लेके चलते हैं अलग अलग उन पॉइंट्स के ऊपर, जहां से हमें समझ में आता है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया धड़ा तैयार हो चुका है। वो नया धड़ा है इंदिरा गांधी जैसी दिखने वाली रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा का। जी हाँ साथियों, प्रियंका वाड्रा बहुत समय से मांग कर रही थी कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाए, या उनकी लॉन्चिंग बड़े ही जोर शोर तरीके से करी जाए। लेकिन हुआ क्या, प्रियंका गांधी को लॉन्च तो किया गया, लेकिन उनको राज्य दिया गया उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस पार्टी बमुश्किल 2 सीटें लेकर आती थी, सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की। और उस चुनाव में हारने के बाद में प्रियंका गांधी के ऊपर एक ठीकरा फोड़ दिया गया कि ये इनकेपेबल है, इनकम्पिटेंट है। लेकिन यहां फायदा किसका हुआ? यहां फायदा हुआ उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का, या आज कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी का। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि किसी भी तरह प्रियंका गांधी उनकी जगह न ले ले, और उसके लिए उन्होंने अपना एक अलग धड़ा तैयार कर लिया है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये जब देखें तो राजस्थान से जैसे बड़े नेता सचिन पायलट, हरीश चौधरी और जितने भी मुस्लिम नेता हैं जैसे कि रफीक खान, ये सारे नेता सचिन पायलट और इनके खास बने हुए हैं। दूसरी तरफ उनकी बहन प्रियंका गांधी का जो मजबूत धड़ा है वो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत अपने आप को राजनीति का जादूगर यूं ही नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस प्रकार राजस्थान में राजनीति का ऊंट बैठाया जाना है। साथियों, अगर हम आगे की बात करें तो इसमें एक चीज निकलकर वो आती है कि पिछले दिनों सचिन पायलट ने राजस्थान में पहले अपने पिताजी की पुण्यतिथि के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंदर अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत तमाम बड़े नेताओं को टोंक बुलाया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को एक जाजम पर बैठाकर एक संदेश दिया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सचिन पायलट एक और रैली करते हैं खुद के जन्मदिन की, 7 सितंबर 2025। इस बार वो रैली मंडफिया में करते हैं। सांवरिया सेठ के यहाँ धोख लगाने के बहाने सचिन पायलट अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन चित्तौड़गढ़ में कर आते हैं, लेकिन वहीं से पूरे गेम की बाजी पलट जाती है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, दूसरे बड़े गुज्जर नेता, भाजपा से आए वसुंधरा राज्य के पूर्व खास सिपलासार प्रहलाद गुंजल के साथ कोटा के अंदर एक रैली करते हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रहलाद गुंजल ने वो रैली कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लिए नहीं, बल्कि भाजपा आलाकमान को यह दिखाने के लिए की थी कि आज भी वो कितनी कुव्वत रखते हैं। साथियों, इसी चीज में एक बात और समझ में आई, गोविंद सिंह डोटासरा का उस रैली में जाना, उस रैली का नामकरण, गोविंद सिंह डोटासरा ने उस रैली को हुंकार रैली के रूप में प्रचारित किया और साफ साफ संदेश दिया सचिन पायलट को कि आज के दिन राजस्थान में सचिन पायलट के बराबर का नेता गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मंच साझा कर रहा है, या यूं कहें महज एक नेता नहीं, 2 नेता उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। एक थे प्रहलाद गुंजल जिन्होंने रैली बुलाई थी, दूसरे थे धीरज गुज्जर। अब यहां से कोटा से हम आपको लेके चलते हैं भीलवाड़ा। जहाजपुर से विधायक धीरज गुज्जर कद्दावर नेता कांग्रेस के अंदर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरज गुज्जर दरबार पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे खासे माहिर हैं।
जी हाँ साथियों, अगर आपने तस्वीरें देखी हो कि यूपी के अंदर जब प्रियंका गांधी लॉन्च हो रही थी, तो वो जिस स्कूटी पे पहली बार ऑन ग्राउंड लोगों से मिलने निकली थी, उस स्कूटी को चला रहे थे कांग्रेस के जहादपुर विधायक धीरज गुज्जर। जी हाँ, धीरज गुज्जर प्रियंका गांधी इतने ज्यादा करीबी हैं जैसा कि सोनिया गांधी और अहमद पटेल का रिश्ता रहा है। धीरज गुज्जर प्रियंका गांधी के आंख, नाक और कान हैं। और उसी समय राजस्थान के अंदर एक दूसरी बड़ी घटना घटित होती है। सचिन पायलट जयपुर आते हैं, एक दो मीटिंग्स करते हैं, यहाँ से कुछ बातचीतें निकालते हैं और वापस अपने प्रभारी जिले छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। और उनके पीछे डिफेंडर में बैठकर अशोक गहलोत निकलते हैं वागड़ की यात्रा पर। और वो वहां चित्तौड़गढ़ के कपासन में सूरजमाली के ऊपर हमला करने वालों को सजा दिलाने के लिए धरने में शामिल होते हैं। लेकिन साथियों, इसी बीच अशोक गहलोत किससे मिलते हैं, किसके साथ चर्चाएं करते हैं, किन किन व्यक्तियों के साथ उनका डिस्कशन चलता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या करना है, कैसे करना है। अशोक गहलोत मिलते हैं वहां प्रहलाद गुंजल और धीरज गुज्जर से। अशोक गहलोत उन दोनों नेताओं को एक साफ संदेश देते हैं कि अगर राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को रोके रखना है तो आप दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। और वो दोनों नेता प्रियंका गांधी का एक खास मैसेज अशोक गहलोत को देते हैं कि आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं जाएंगे। तो साथियों, आज वही होता है। आज ना तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, राहुल गांधी हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा हैं, टीकाराम जूली हैं, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा है, और तो और सचिन पायलट राहुल गांधी के करीब में बैठे हैं। और पूरे देश भर से नेता आए हुए हैं, लेकिन वहां नहीं पहुंचे हैं कांग्रेस के तीन दिग्गज। वहां से अनुपस्थित हैं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता अशोक गहलोत। और आज वो सीधा संदेश दे रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और सचिन पायलट को कि अशोक गहलोत या इस तिकड़ी को न छेड़ा जाए। क्योंकि अशोक गहलोत प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर अच्छे खासे एहसान रखते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी शायद आज उनके कहने से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की उस बैठक में शामिल नहीं हुई है। अशोक गहलोत ये भी जानते हैं कि वहां पटना में या बिहार में कांग्रेस पार्टी का कोई खास वजूद नहीं है, क्योंकि आज जिस नेता ने गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की एयरपोर्ट पर अगवानी करी, वही नेता पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के साथ उसी स्टेज के ऊपर मौजूद थे जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पप्पू यादव की। अशोक गहलोत ये बात बखूबी जानते हैं कि बिहार के अंदर अभी कांग्रेस का कोई खास लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस को मजबूत करनी है तो कैसे भी करके राहुल गांधी के जितने भी मुद्दे हैं, जिस प्रकार वो लगातार उन मुद्दों को उछालते रहते हैं, उन मुद्दों से दरकिनार करना है। साथियों, अगर आपने कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो जिसमें अशोक गहलोत भजनलाल शर्मा सरकार और साथ ही में गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कन्हैयालाल मर्डर के दौरान अभी तक कोई जांच क्यों नहीं हुई है, अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला है, उसी बीच अशोक गहलोत के बगल में बैठी थी कांग्रेस की बामनवास विधायक इंदिरा मीणा। इंदिरा मीणा अपने मुंह के ऊपर हाथ लगाकर गहलोत को 2 से 3 बार चेताती हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी। इसके बावजूद अशोक गहलोत वोट चोरी के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपना फिलिस्तीन का बैग लेकर तो जरूर घूमती हैं, लेकिन वोट चोरी के इस शिगुफे को सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत सिरे से नकार चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुद्दा आमजन को कोई सरोकार नहीं रखता, साथ ही में इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी को एक तरफ रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी नई टीम बनाकर सचिन पायलट के साथ राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, राजस्थान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं काफी तेज हैं और लगातार ये चर्चाएं आ रही हैं कि राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा, क्योंकि उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अभी उन्हें इस पद से रवाना किया जाएगा। लेकिन ये सब क्या इतना आसान है? क्या आपको याद है पिछले दिनों राहुल गांधी और सचिन पायलट के करीबी बाड़मेर के नेता हरीश चौधरी के तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम प्रयासों के बाद, तमाम विरोध के बाद अमीन खान की कांग्रेस पार्टी में वापसी करवाई गई। और ये वापसी उस समय अशोक गहलोत ने करवाई, क्योंकि अशोक गहलोत ये चीज अच्छे से जानते हैं कि अगर बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान के अंदर
अगर उनको मजबूत बने रहना है तो अपने उन पुराने घोड़ों को भी जिंदा रखना होगा, उन पुराने गड़े हुए मुर्दों को भी जिंदा रखना होगा, जो राजनीति में कभी भी छोड़े नहीं जाते। अशोक गहलोत किसी भी तरीके से सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति में इस कदर नहीं आने देना चाहते कि कल जब उनसे बिहार चुनाव को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर बात पूछी गई, सवाल पूछा गया कि अब वो क्या सोचते हैं बिहार चुनाव के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उन्हें राजस्थान के अंदर ही सीमित रखिए, राजस्थान की राजनीति में ही सीमित रखिए। साथियों, अशोक गहलोत 78 साल के हो चुके हैं और अब वो ये समझते हैं कि अब उनकी राजनीतिक पारी शायद दोबारा शुरू नहीं होगी, लेकिन वे अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए तमाम पहले असफल प्रयास कर चुके हैं। और जैसा मैंने पहले भी बार बार दोहराया है और अभी भी दोहरा रहा हूं कि सरदारपुरा से इस बार शायद वैभव गहलोत चुनाव लड़ सकते हैं, अशोक गहलोत स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद की लॉबिंग के लिए वो अभी से जुट चुके हैं। आज तक उन्होंने कभी सड़क पर उतना संघर्ष नहीं किया जितना वो इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगातार दौरों को लेकर दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होने वाली है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के बाद नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो कार्य हैं वो उनके पिछले कार्यकाल के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की छुट्टी हो रही है और विकास कार्य सतत रूप से लागू हो रहे हैं। इसी बीच अशोक गहलोत ये चीज जताने में जुटे हैं कि राजस्थान के अंदर किसी भी तरीके से सचिन पायलट की एंट्री नहीं हो, और अगर एंट्री होती भी है तो सचिन पायलट महज टोंक के विधायक बनकर रहे, महज गुर्जरों के नेता बनकर रहे, और गुर्जरों के अंदर भी उन्होंने अब तो 3 से 5 धड़े तैयार कर दिए हैं। राजस्थान के अंदर तमाम बड़े छोटे बड़े गुर्जर नेता अशोक गहलोत तैयार करवा चुके हैं, और साथ ही में सचिन पायलट अब तक 2-3 लोगों को छोड़कर कुछ बड़े नेता तैयार नहीं कर पाए हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार राजस्थान का राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठता है। इस सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद क्या ये तय हो पाता है कि राजस्थान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा? पिछले दिनों आई सूचियां शायद इसका उदाहरण रही हो कि गोविंद सिंह डोटासरा जाते जाते उन लोगों को कांग्रेस पार्टी में वो पद देना चाहते हो जो वो कई सालों से चाह रहे थे। वहीं दूसरी चीज जब हम देखने की कोशिश ये करेंगे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच क्या चल रहा है, अशोक गहलोत के प्रियंका गांधी के ऊपर ऐसे कौन से एहसान है, क्या 2001 का वो एक्सीडेंट कांड या दूसरे कई अन्य मुद्दे जिनके ऊपर आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई। शायद आपको याद हो कि रॉबर्ट वाड्रा, उनकी माताजी और सोनिया गांधी स्वयं भी जयपुर कोर्ट के अंदर पेशी पर आती रहती थी। जमीन घोटाला मामला पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी गूंज है जो अभी भी कभी कभार सुनाई दी जाती है, और अशोक गहलोत शायद उसी और इन्हीं एहसानों के तले कांग्रेस पार्टी के इन मुखियाओं को दबाते रहते हैं। लेकिन शायद अभी एक तरफ ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत का समय नजदीक है और सचिन पायलट वापसी कर सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट के लिए भी उनके रास्ते बहुत ज्यादा मुश्किलात भरे हैं, क्योंकि सचिन पायलट अभी भी राजनीति के कच्चे ही खिलाड़ी हैं, उनके पास टीम नहीं है। वहीं अशोक गहलोत जैसे जादूगर के पास बहुत बड़ी टीम है। साथियों, मिलेंगे अगले एपिसोड में अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इस नेक्सस को देखने, इस कनेक्शन को समझने के लिए। तब तक के लिए राम राम सा।